सोचिए, साल 2026 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन जाएगा जो दिखेगा नहीं पर होगा सब जगह, एकदम जरूरी। तो सवाल ये है कि ये पर्दे के पीछे से हमारी जिंदगी को चलाएगा कैसे? चलिए आने वाले कल की एक छोटी सी झलक देखते हैं। चलिए कल्पना करते हैं, साल है 2026। आज से बस कुछ ही साल दूर। और ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का सीन नहीं है, नहीं, ये वो हकीकत है जो सच में हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब देखिए, सुबह सुबह दिन की शुरुआत होती है एक स्मार्ट शावर से। और ये कोई आम शावर नहीं है, ये चुपचाप आपकी स्किन की ज़रूरतों को समझता है और फिर उसी के हिसाब से पानी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स को एडजस्ट भी कर देता है ना कमाल? और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शावर से निकलकर आप आईने के सामने आते हैं और आपका स्मार्ट आईना वो आपके कैलेंडर और बाहर के मौसम को देखकर खुद ही बता देता है कि आज क्या पहनना सही रहेगा। और ये सब कुछ, मतलब सब कुछ, पर्दे के पीछे हो रहा है, बिना किसी तामझाम के। असल में यही तो इस पूरे बदलाव का सार है। जैसा कि रेडफिन रिपोर्ट में कहा गया है, भविष्य चमकदार गैजेट्स का नहीं बल्कि अदृश्य बुद्धिमत्ता का है। एक ऐसी इंटेलिजेंस जो चुपचाप बैकग्राउंड में काम करती है, हमारे आराम, हमारी सुरक्षा और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। मतलब एक ऐसी तकनीक जो दिखेगी नहीं पर महसूस होगी। तो सवाल ये है कि ये अदृश्य सहायक हमारे घरों में असल में दिखेगा कैसा? चलिए देखते हैं। CES 2026 में जो टेक्नोलॉजी दिखाई गई वो हमें इसकी एक बढ़िया झलक देती है। सोचिए, LG का एक रोबोट बटलर है जो घर पे काम जैसे कपड़े धोना, डिशवॉशर लोड करना सब संभाल रहा है। सेराजेम का स्मार्ट शावर है जो स्किन का ध्यान रख रहा है। और तो और हे मिरर नाम का आईना है जो हमारा पर्सनल स्टाइलिस्ट बन गया है। लेकिन असली जादू ये नहीं है। असली जादू ये है कि ये सारे डिवाइस एक दूसरे से बात करते हैं और मिलकर एक पूरी तरह से ऑटोमेटेड एक स्मार्ट घर बनाते हैं। अच्छा, अब जब हमारे घर इतने स्मार्ट हो रहे हैं तो जाहिर है इसका असर सिर्फ हमारी पर्सनल जिंदगी पर ही नहीं पड़ेगा, इसका असर तो पूरी की पूरी इकोनॉमी यानी हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। मैकिन्जी के एक रिसर्च के मुताबिक एडवांस्ड एआई हर साल, ध्यान से सुनिएगा, हर साल 3.5 से लेकर लगभग 6 ट्रिलियन डॉलर तक की आर्थिक वैल्यू पैदा कर सकता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। इससे अंदाजा लगता है कि ये टेक्नोलॉजी कितनी पावरफुल होने वाली है। देखिए, पिछले कुछ समय से एक चिंता की दाद थी कि लेबर प्रोडक्टिविटी मतलब काम करने की क्षमता वो लगातार गिर रही थी। साल 2000 के दशक में ये 2.4% थी, जो 2014 तक आते आते सिर्फ 0.5% रह गई थी। लेकिन अब एआई और ऑटोमेशन में वो ताकत है कि वो इस धीमी पड़ती अर्थव्यवस्था को फिर से रफ्तार दे सके। उम्मीद है कि अगले दशक में प्रोडक्टिविटी ग्रोथ वापस 2% तक जा सकती है। लेकिन कहते हैं ना, हर बड़े बदलाव की एक कीमत होती है। तो इतनी बड़ी प्रोडक्टिविटी और इतने ऑटोमेशन का हम इंसानों पर, हमारे काम पर, हमारे वर्कफोर्स पर क्या असर होगा? मैकिन्सी का एक अनुमान है कि 2030 तक दुनिया भर में करीब 40 करोड़ लोगों को अपनी नौकरी बदलनी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि उनका काम ऑटोमेशन संभाल लेगा। 40 करोड़, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। पर रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिक्के का दूसरा पहलू भी है। उसी दौरान ये भी अनुमान है कि 57.5 करोड़ से लेकर लगभग 89 करोड़ तक नई नौकरियां पैदा भी होंगी। तो असल बात नौकरियों के खत्म होने की नहीं है, बल्कि नौकरियों के बदलने की है। तो अब सवाल उठता है कि भविष्य में किस तरह की स्किल्स या हुनर की मांग होगी। देखिए, जो फिजिकल काम है, मैनुअल काम है या बेसिक डेटा एंट्री जैसे काम है, उनकी ज़रूरत कम हो जाएगी। और मांग किसकी बढ़ेगी? मांग बढ़ेगी सोशल और इमोशनल स्किल्स की, क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग की, और जाहिर है टेक्नोलॉजिकल स्किल्स की। ये वाकई में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो ठीक है, एआई हमारे घर बदल रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था बदल रहा है, सब ठीक है। लेकिन अब वापस पर्सनल लेवल पर आते हैं और एक बहुत ज़रूरी सवाल पूछते हैं, क्या ये नया इतना शक्तिशाली सिस्टम निष्पक्ष है? क्या ये सबके साथ एक जैसा बर्ताव करेगा? मतलब, क्या हम इस अदृश्य साथी पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं? ये एक बहुत ही पेचीदा नैतिक सवाल है, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि कोई भी टेक्नोलॉजी उतनी ही अच्छी या बुरी होती है जितना उसे सिखाने वाला डेटा। और इसी को कहते हैं एल्गोरिथमिक बायस। होता क्या है कि जब एआई को सिखाने के लिए पुराना डेटा इस्तेमाल होता है और अगर उस डेटा में पहले से ही कोई सामाजिक भेदभाव या पूर्वाग्रह मौजूद हो, तो एआई भी उसे ही सच मानकर सीख लेता है।
और फिर अपने फैसलों में वो उसी भेदभाव को और मजबूत कर देता है। इसका एक बहुत ही गंभीर उदाहरण क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में देखने को मिला है। वहां कुछ एआई टूल्स ने कुछ खास नस्ली समूहों के लोगों को गलत तरीके से ज्यादा खतरनाक या हाई रिस्क वाला बता दिया। अब आप सोचिए, इस तरह के भेदभाव के कितने खतरनाक नतीजे हो सकते हैं। और देखिए, बात सिर्फ इस भेदभाव की नहीं है, इसके साथ और भी कई बड़े सवाल जुड़े हैं। जैसे हमारी प्राइवेसी का क्या, हमारा पर्सनल डेटा कैसे इकट्ठा हो रहा है और कौन उसे इस्तेमाल कर रहा है। क्या हम ये समझ भी सकते हैं कि एआई कोई फैसला क्यों ले रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, अगर एआई से कोई गलती हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए हम एआई के साथ एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य बना कैसे सकते हैं, चलिए अब जरा समाधानों पर बात करते हैं। मैकिन्जी ने कुछ बहुत ज़रूरी कदम सुझाए हैं। पहला, हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा, उसे क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग पर फोकस करना होगा। दूसरा, हमें काम करने के तरीकों को बदलना होगा ताकि इंसान और मशीनें मिलकर काम कर सकें। तीसरा, हमें उन लोगों की मदद करनी होगी जिनकी नौकरियां इस बदलाव की वजह से प्रभावित हो रही हैं। और चौथा और सबसे ज़रूरी, हमें एआई को सुरक्षित तरीके से अपनाना होगा, मतलब भेदभाव जैसे खतरों से बचना होगा और डेटा प्राइवेसी की रक्षा करनी होगी। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी का एक इनविजिबल मैनेजर, एक अदृश्य प्रबंधक बनता जा रहा है, वो एक कौन सा नियम है, वो एक कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसे उसे हमेशा हर हाल में मानना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।